बीएसपी सरबराह मायावती ने औरैया सड़क हादसे पर दुख का इजहार किया और मरकजी और रियासती हुकूमत से महलुकीन के अहलखाना और जख्मियों की माली मदद करने की अपील की है। सीएम से मेरा यही कहना है कि जिन अधिकारियों ने अपनी जिम्मेवारी को बराबर नहीं निभाया है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और जो लोग इस दुर्घटना में मारे गए हैं, घायल हुए हैं, उनकी पूरी आर्थिक मदद करें और उनकी डेड बॉडीज को जो है सुरक्षित उनके घरों में, अब तो बेचारे मर गए मतलब, तो कम से कम उनके परिवार के पास उनको भेजें और उनकी पूरी आर्थिक मदद भी करें। और उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनके भी, और जिन राज्यों के, अन्य राज्यों के भी कुछ लोग उसमें मारे गए हैं, उनकी भी पूरी वहाँ की जो राज्य सरकार है वो भी मदद करे, यूपी गवर्नमेंट भी मदद करे, केंद्र की सरकार को भी मदद करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है तो मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूँ। मध्य प्रदेश के अलग अलग मकामात से 71 तबलीगी जमात के अफराद को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए जमात के अफराद ज्यादातर बैरून ममालिक से हैं। इन लोगों पर लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम है। गिरफ्तार किए गए जमात के अफराद को 14 दिनों की अदालती तहवील में भेजा गया है। मेरठ में कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते खतरे के पेश नजर जिला इंतजामिया ने एक अहम फैसला लिया है। नोडल अफसर और स्पेशल सेक्रेटरी के साथ अहम मीटिंग के बाद डीएम मेरठ ने अब हफ्ते के 2 रोज जिले में मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया है। आइंदा हफ्ते से पीर और जुमेरात के रोज जिले में मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन रहेगा। मेडिकल और दूध की दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानें बंद रहेंगी। इस दौरान अशाए जरूरिया की खरीदो फरोख्त के लिए सुबह 6 बजे से 11 बजे तक मिलने वाली रियायत भी नहीं दी जाएगी। थर्सडे हम लोगों ने डिसाइड किया है, थर्सडे कल चला गया है। अब जो आगामी मंडे रहेगा उस दिन भी हम लोग यही प्लान कर रहे हैं कि इसी तरीके का कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। सिर्फ मेडिसिन हैं या दूध है, इसके अलावा बाकी सब बंद रहेगा। और जो हमारे बैंक हैं वो इंटरनल ऑपरेशंस के लिए खुलेंगे और जो कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनको चलना बहुत आवश्यक है, जिनको रोक नहीं सकते, 24 आवर चलना आवश्यक है, वो रहेंगी। बाकी सब कम्प्लीटली लॉकडाउन। काफ़ी अच्छा जनपद में जितने भी जनपदवासी हैं सबने सहयोग किया। इसी तरीके से आगे भी मिलेगा और हम लोग इसमें विजयी पाएंगे, ये मेरे को पूरा भरोसा है। औरैया सड़क हादसे पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, हादसे पर दुख का इजहार करता हूं। सरकार राहत के काम में जुटी हुई है। महलुकीन के अहलखाना को ताज़ियत पेश करता हूं। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूं। तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने औरैया सड़क हादसे पर ट्वीट किया है। वज़ीर आज़म लिखते हैं, हादसे पर दुख का इजहार करता हूं। सरकार राहत के काम में जुटी हुई है। साथ ही उन्होंने लिखा है, महलुकीन के अहलखाना को ताज़ियत पेश करता हूं। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूं। बुलेटिन में